हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स, दिस इज लोकेंद्र सिंह वेलकमिंग यू बैक इन सेलर्स एंड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा ही हूँ। जहाज़ पे जैसे तैसे कट रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपको पता है कि 2025 आ चुका है और अब दोबारा से अगस्त बैचेज वगैरह आएंगी, अगस्त बैच वगैरह है ना, उनमें आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह ग्रैब करना है, ये सब करना है। तो विल टॉक कि क्या आपको सिनर्जी में आना चाहिए, क्या यू शुड चूज सिनर्जी और नॉट। तो मैं दूसरे कंपनीज़ की बात नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई और कंपनी बुरी है या फिर कोई और कंपनी ऐसी है वैसी है, बट आई विल फोकस ऑन जनरल पार्ट। अभी मैं जैसे जहाज़ पे आया हूँ, ठीक है, मैं जब बातें करता हूँ लोगों को बताता हूँ, वो मेरे से पूछते हैं कि आपने डीएनएस कब किया। मैं बताता हूँ मैंने ऐसे ऐसे टाइम पे इसमें किया। फिर वो कहते हैं कितने महीने हुए डीएनएस किए हुए? फिर मैं कहता हूँ 2-3 महीने हुए डीएनएस किए हुए। तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या आता है पता है? तो इतनी जल्दी जहाज़ मिल गया। जबकि हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि इतना लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस वैसे हो गई थी। तो सिनर्जी की एक्सपेक्टेशंस वैसी हैं मेरे भाई लोग। अगर आपको सिनर्जी में आना है तो आ सकते हैं आप भाई। इनकी वेटिंग पीरियड इतनी कम है। हाँ, वेटिंग पीरियड के बारे में मैंने कई बार क्रिटिसाइज़ किया है अपने वीडियोज़ में, सिनर्जी का वगैरह है ना, लेकिन वो सब एक कारण था, वो एक सब रीज़न था, क्योंकि मैं वो जो वेटिंग पीरियड था वो लास्ट बंदे तक का लेकर कंसिडर कर रहा था। ये सब मैंने क्लैरिफाई किया हुआ है। लेकिन अगर आप फर्स्ट पहले में आते हैं, ऐसा होता है, तो रियली भाई मेरे को कहते हैं कि तू इतना जल्दी शिप पे कैसे आ गया। फिर मैं उन्हें सिनर्जी की सिचुएशन बताता हूँ असली में कि क्योंकि जब आ जाते हैं तो लोअर रैंक्स का इतना कुछ पता नहीं रहता। हम लोग अभी डीएनएस करके डेक कैडेट ही तो होंगे ना, उतना कोई मतलब नहीं रखता है। फिर जब हम उन्हें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है तो उन्हें यकीन होता है कि अच्छा, सिनर्जी इतने कैडेट्स को चढ़ाती है। जैसे मैंने पिछली बार बताया, इतने सारे कैडेट्स लिए थे सिनर्जी ने, लेकिन धड़ाधड़ 1 by 1 सबको चढ़ा रही है ना। और अगर मैं स्टाइपेंड की बात करूं तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सिनर्जी में स्टाइपेंड है, इट्स रेंजिंग फ्रॉम $550 to $640, ठीक है। जो सिंगापुर फ्लैग में होते हैं उसका $640 होता है, और जो नॉर्मल बाकी अदर वेसल्स में होता है उनका 550 से स्टार्ट होता है। और अगर आप बल्कि पे गए और बाकी जो टैंक क्लीनिंग्स वगैरह वो सब होती हैं, तो उन सब में भी आपको रुपए थोड़े बहुत एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्तों को नहीं मिला है, ठीक है, मिला है। अगर किसी दिन आप कहेंगे कि भैया हमको पे स्लिप वगैरह दिखाओ, तो इधर ही कहीं पे स्लिप पड़ा होगा भाई मेरा, ठीक है। कभी कहना कि भैया पे स्लिप वगैरह दिखाओ तो दिखा दूंगा मैं पे स्लिप वगैरह, ठीक है। ऐसा नहीं है, हैं भाई पे स्लिप्स वगैरह, ये रहे, ठीक है। अब पता नहीं कितने क्लियरली आपने देखा होगा, पर ठीक है पे स्लिप्स वगैरह, जिसमें कि हाँ मेरी भी सैलरी एक बार $1000 तक पहुंची है ये। लेकिन ठीक है, वो सब चीज़ें बात की बातें हैं कि ये सब ठीक है। लेकिन आपको सिनर्जी में आना चाहिए यार मेरे दोस्तों, क्योंकि आप जब कैडेटशिप करेंगे, जब डीएनएस करेंगे, तो उसके बाद यू शुड नॉट बी थिंकिंग कि यार मैं गलत कंपनी में तो नहीं आ गया, मेरे को कम सैलरी तो नहीं मिल रही। बिकॉज हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत से हमारे लिए रुपए लगाते हैं ना, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इतना रुपए लगा के अगर हम डीएनएस करने के बाद कैडेटशिप में वो रुपए रिटर्न ना कर पाएँ, अब ऐसा थोड़ी है कि आप देंगे, है ना। लेकिन जो आप कमा रहे हैं वो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स तक तो पहुँचेगा ना यार। इतने सेल्फिश नहीं है हम लोग कि उन्होंने हमारे लिए एडमिशन फ़ीस दी और यहाँ पे हम बैठ के क्या कर रहे हैं, सिर्फ सोर लीव जा रहे हैं, $100-200 हर महीने के इधर उड़ा रहे हैं, उधर उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। जस्ट सेकेंड। तो वही बात है भाई लोग, इसलिए आपको सिनर्जी में आना चाहिए। कई चीज़ें मिस कर दी होंगी मैंने, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं यार हमारी कैडेटशिप, जब हम डीएनएस के लिए कोई कंपनी चूज़ करते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग? कंपनी कैसी है, कंपनी में क्या है, वो तो मैटर ही नहीं करता है भाई। मैटर क्या करता है? वेटिंग पीरियड कितनी है। मैटर क्या करता है? स्टाइपेंड कितनी देती है। मैटर क्या करता है? कौन कौन से कॉलेज में भेजती है, वो भी लास्ट पार्ट है। फर्स्ट तो वेटिंग पीरियड है, सेकेंड सैलरी है, और बाकी बातें बाद की है, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें आप देखते हैं तो आपको सिनर्जी में आना चाहिए। लेकिन कैसे आएंगे भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी यार। हाँ, हमने मेहनत करी नहीं करी, ऊपर वाला जाने भाई। हम इधर बैठे हैं सिनर्जी का लोगो लगा के, ठीक है। अभी आपकी बारी है कि आप अगर घर बैठे हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, देन स्टडी ना यार, पढ़ो, डीएनएस करो। किससे? सिनर्जी से। सिनर्जी कराएगी आपको, सिनर्जी आपको कॉलेज अलर्ट करेगी, आप करो जाके। उसके बाद कंपनी से शिप पे आओ। शिप की लाइफ थोड़ी कठिन होती है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिनर्जी चूज़ कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा दूसरी कंपनी से मत जाओ भाई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द
यार हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि हमको मर्चेंट नेवी में जाना है, बाद में जाके एक अच्छा ऑफिसर बनना है और उसके बाद रुपए कमाने हैं, जो भी हैं इट्स योर एम है ना, सबका अलग अलग एम है। लेकिन अभी के लिए इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस देन आपको सिनर्जी में आना चाहिए। और अभी पीक टाइम है भाई, आपको पता है कि अभी पीक टाइम है, बिकॉज सिनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जब हमने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, पूरा सिनर्जी के बेस में ही हमारा यूट्यूब चैनल चल गया भाई। इतने लोग देखते थे सिर्फ किस लिए, जस्ट बिकॉज वी वर ऑल सिनर्जी स्पॉन्सर्ड कैडेट्स, इसलिए देखते थे। सिर्फ उसी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार सिनर्जी की कितनी पॉपुलैरिटी थी उस टाइम, जिस टाइम पे मर्चेंट नेवी की थोड़ी थोड़ी सी हाइप हो रही थी। लेकिन नाउ बाय द एंड ऑफ 2024 वी ऑलरेडी नो द हाइप इज़ ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर सिनर्जी एंड एवरी अदर कंपनी जिसमें आपको आना है। तो उसके लिए पढ़िए यार, थोड़ा और जानिए कंपनी के बारे में, ये सब करिए। एंड इफ़ यू थिंक कि आप अकेले प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, देन यू नो कि हमारे बैचेस चल रहे हैं, यू कैन एनरोल विद अस इन दैट ऑल्सो, और मोस्ट लोवेस्ट फीस में। और अगर एक रियलिटी में आपको बता देता हूँ भाई, कि अगर आपको लग रहा होगा कि ये तो इधर भी कमा रहे हैं उधर भी कमा रहे हैं, लिटरली मी एंड लेक्से हैव नॉट इवन टच्ड अ सिंगल पेनी ऑफ आवर मनी जो हमने बैच लॉन्च करके किए हैं। उससे हमने ऐप स्टार्ट किया, उससे हमने क्लासेस चालू करवाई, उससे हमने टीचर्स रखे हैं, उससे हमने इंटरव्यूअर्स रखे हैं, लेकिन एक भी रुपये खुद नहीं लिया है। क्योंकि भाई $550 $600 के आसपास हमें जहाज़ पे ही मिल रहे हैं ना। अगर इतने मिलने के बाद भी व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट मोर। खाना जहाज़ पे सब कुछ है, टाइम इतना मिलता नहीं है कि बाकी चीज़ें करें, इतना रुपये कुछ खर्चा है नहीं। थोड़ा बहुत जो होता है सोलिव हम जाते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत कैश एडवांस ले लेते हैं और बस उतना ही है, उसके अलावा और क्या चाहिए हम लोगों को, है ना। तो कीप सपोर्टिंग अस। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल टिल नाउ, सब्सक्राइब इट। और बाकी बातें बाद में करेंगे। और आपको कुछ भी जानना है सिप लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में इधर जहाज़ पे, तो कमेंट करिए, हमको DM करिए, विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। एंड बाय।